शादी की मेहंदी की रस्म देखने को मिलेगी और इसीलिए इस एपिसोड को आज रात आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि सभी लड़के ये डिसाइड करते हैं कि हम गुंडे बनकर लड़कियों की बैचलर पार्टी में जाएंगे और उनको काफी परेशान करेंगे। और फिर वो सब लोग लड़कियों की बैचलर पार्टी में पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर पहुंचने के बाद उनका प्लान का बिल्कुल उल्टा होता है और लड़कियां ही उनको मारने लगती है। और जब लड़कियों को पता चल जाता है कि ये लोग तो कार्तिक और उनके फ्रेंड्स हैं, तो लड़कियां उनको छोड़ देती है और फिर वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी आप सब देखने वाले हो कि नायरा कार्तिक और उन सबको वहाँ पर रोक लेती है और फिर वो सब लोग वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। और दोस्तों, इस मस्ती के दौरान नायरा की ड्रेस थोड़ी सी फट जाती है और इसीलिए वो ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी नायरा के पीछे पीछे आदित्य भी चला जाता है और जब वो ड्रेस चेंज कर रही होती है उस टाइम वो अपने फोन से नायरा की फोटोएं खींच लेता है। और जब कुछ देर बाद नायरा वहाँ से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि आदित्य भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो आदित्य कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता है। तभी अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जगराता खत्म हो जाता है और सभी लेडीज अपने घर लौट रही होती हैं। वहीं दूसरी ओर घर में सभी लोग मजे से बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और इस दौरान आदित्य की नजर सिर्फ नायरा पर ही टिकी होती है। तभी आप सब देखने वाले हो कि जागरण कर सभी लोग घर पर लौट आते हैं और यह देखकर सभी लड़के टेबल के नीचे छुप जाते हैं। और फिर लड़कियां सब बड़ों को बोलती है कि आप लोग सोने चले जाओ, यहाँ का काम हम देख लेंगे। तभी सब लोग सोने चले जाते हैं और लड़के मौका देखकर टेबलों के नीचे से बाहर निकल आते हैं और फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं। वहीं उधर होटल में नैतिक और मनीष को भी होश आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर काफी चौंक जाते हैं। तभी अखिलेश उनको सारी सच्चाई बताता है और फिर वो सब लोग भी घर लौट आते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि कार्तिक और नायरा आदित्य के साथ अपने प्री वेडिंग शूट के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, एक्चुअली जाना तो सभी चाहते थे, लेकिन आदित्य कुछ ऐसा प्लान बनाता है जिससे सिर्फ वो तीनों ही इस प्री वेडिंग शूट पर जाते हैं और फिर वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस दौरान हमको देखने को मिलेगा कि नायरा भागते भागते गिरने वाली होती है, लेकिन तभी आदित्य उसको पकड़ लेता है। वहीं उधर गोयंका हाउस में नक्श कुछ इनविटेशन कार्ड लेकर आता है और उस कार्ड को देखकर मनीष और स्वर्णा उससे बोलते हैं कि ये कार्ड हमको बहुत अच्छा लगा। वहीं नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि नायरा अपने होटल के रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है और तभी पीछे से आदित्य उसकी फोटो खींचता है। दोस्तों, इस दौरान नायरा को भी ये फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसीलिए वो एक डंडा उठा लेती है और वार करती है। लेकिन दोस्तों, जिस पर वो वार करती है वो कार्तिक होता है। और फिर नायरा को इस प्रकार देखकर कार्तिक पूछता है कि सब ठीक तो है ना, तो नायरा कहती है कि हाँ सब ठीक है और फिर वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। तभी आप सब देखने वाले हो कि वहाँ पर आदित्य आ जाता है और उन दोनों को बोलता है कि हमें प्री वेडिंग शूट के लिए चलना चाहिए। और इस दौरान वो अपने मन के मुताबिक उनका प्री वेडिंग शूट कराना चाहता है, लेकिन नायरा आदित्य के तरीके से प्री वेडिंग शूट करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो उनका बाथटब में एक सीन शूट कराना चाहता है और ये बात नायरा को अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों, कार्तिक भी इसमें नायरा का साथ देता है और बोलता है कि हम ये सीन नहीं करेंगे। तभी इस बात से नाराज होकर आदित्य वहाँ से चला जाता है और वो मेमोरी कार्ड भी ले जाता है जिसमें नायरा के फोटो होते हैं। और गोयंका हाउस पहुंचकर दादी को नायरा के खिलाफ भड़का देता है कि नायरा ने वहां पर उसकी बात नहीं मानी और उसको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। तभी दोस्तों, यह बात सुनकर दादी काफी गुस्सा हो जाती है और फिर सिंघानिया हाउस में बुआ दादी को फोन करती है और कहती है कि नायरा ने हमारे दामाद की बेइज्जती की है। और यह सुनकर बुआ दादी भी काफी गुस्सा हो जाती है और जब नायरा वापस लौटती है तो उसको काफी डांट लगाती है। फिर अगले सीन में आप सब देखने वाले हो कि आदित्य अपने फोन में उस मेमोरी कार्ड को लगाता है जिसमें उसने नायरा के फोटो खींचे थे। और जब वो उन फोटो को देखने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि यह मेमोरी कार्ड तो एम्प्टी है और यह देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वैसे दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये होता है कि जो आदित्य मेमोरी कार्ड लाता है वो एम्प्टी मेमोरी कार्ड होता है और जो उसका असली मेमोरी कार्ड होता है वो कैमरामैन नायरा को दे देता है क्योंकि उसको लगता है कि जरूर इसमें उसकी कोई पर्सनल फोटोज होंगी। और फिर जब नायरा उन फोटोज को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और कार्तिक से फोन करके पूछती है कि क्या ये फोटो तुमने खींची है, तो कार्तिक मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर आदित्य कैमरामैन को डांट रहा होता है कि पैसे तो तुमको मैंने दिए थे, फिर तुमने मेमोरी कार्ड नायरा को क्यों दे दिया। तभी कार्तिक वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है तो आदित्य सारा ब्लेम उस फोटोग्राफर पर डाल देता है और बोलता है कि उसी ने ये फोटो खींची होगी और कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सारी फोटोज डिलीट करवा दूंगा।
फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है कि सभी लोग मेहंदी की रस्म के लिए सिंघानिया हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान शौर्य को कुछ काम होता है और इसीलिए वो वहां पर नहीं आता। और जब वहां पर गोयनका हाउस में दादी को ये बात पता चलती है कि शौर्य नहीं आ रहा, तो वो कहती है कि हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है जिसमें सिर्फ मामा ही भात भरता है। तभी नायरा दादी को समझाती है कि मामी भी भात भर सकती है क्योंकि वो भी इसकी बराबर की हिस्सेदार है। और फिर कार्तिक भी इस बात का सपोर्ट करता है और आखिरकार भात वर्षा ही भरती है। वहीं दूसरी ओर गोयनकाज ने मेहंदी लगाने के लिए एक प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर को बुलवाया होता है, लेकिन वो किसी कारण से वहां पर नहीं पहुंचती और यह देखकर दादी काफी गुस्सा हो जाती है। तभी सिंघानियास की लेडीज ये बातें सुन लेती है और फिर वो दादी को समझाती है कि आप चिंता मत करो क्योंकि हमारे घर में सभी महिलाओं को अच्छे से मेहंदी लगानी आती है। और फिर मेहंदी का फंक्शन शुरू हो जाता है और आप सब देखने वाले हो कि नायरा अपनी सास स्वर्णा के हाथों से मेहंदी लगवाती है और वहीं उधर कार्तिक के भी करिश्मा और वर्षा मिलकर मेहंदी लगा देती हैं। और फिर कुछ देर बाद आप सब देखने वाले हो कि वहाँ पर डांस शुरू हो जाता है और सभी लोग काफी मजे से डांस कर रहे होते हैं। तभी आदित्य मौके का फायदा उठाकर नायरा को गलत तरीके से टच कर देता है और यह देखकर नायरा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसको चांटा मारने ही वाली होती है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती है और बोलती है कि आपकी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। और जब नक्श को ये बात पता चलती है तो वो आकर आदित्य के मुंह पर एक मुक्का मार देता है जिससे आदित्य गिर जाता है। और जब कार्तिक को ये बात पता चलती है तो कार्तिक भी उनसे ये कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई नायरा को ऐसे छूने की। तभी आदित्य बात को पलट देता है और कहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग डांस कर रहे हैं, अगर गलती से हाथ लग भी गया तो इसमें इतना बड़ा इश्यू बनाने की क्या जरूरत है। और इस दौरान मनीष और दादी भी आदित्य की साइड लेती है। वहीं दूसरी ओर कार्तिक, नक्श और पूरी सिंघानिया फैमिली नायरा की साइड लेती है। और इस दौरान ये इशू इतना बढ़ जाता है कि गोयनका फैमिली बीच में ही मेहंदी की रस्म छोड़कर चली जाती है। और फिर दादी गोयनका हाउस पहुंचकर आदित्य के मुंह पर मरहम लगाती है। तभी आदित्य कहता है कि मैंने जानबूझकर नायरा को नहीं छुआ था और उसको इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। वहीं उधर सिंघानिया हाउस में देवयानी नक्श को समझाती है कि तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो नक्श कहता है कि अगर कोई भी मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी यही हालत करूंगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में हमको अगली सुबह का सीन देखने को मिलता है जिसमें हमको दिखाया जाता है कि सुरेखा नायरा को फोन करती है और कहती है कि अगर नक्श यहाँ पर आकर आदित्य से माफी मांग लेगा तो वो लोग ये सब बातें भूल जाएंगे। वहीं बुआ दादी भी ये बोलती है कि हाँ ये बात सही है, नक्श को वहाँ पर जाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नायरा माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। और फिर कार्तिक भी सिंघानिया हाउस पहुँच जाता है और उन सबसे कहता है कि आप लोगों को किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों नक्श अपनी बहन की शादी में रुकावट नहीं चाहता और इसीलिए वह गोयनका हाउस जाकर अपनी बहन की खुशी के लिए आदित्य से माफी मांग लेता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। फिर अगले सीन में आप सब देखने वाले हो कि दादी भाभी माँ को फोन करके ये बताती है कि कार्तिक और नायरा की हल्दी की रस्म उनकी पुरानी हवेली में होगी और कहती है कि वहाँ जाने के लिए हमको कल ही यहाँ से निकलना होगा। और फिर अगले सीन में आप सब देखने वाले हो कि वो सब लोग हल्दी की रस्म के लिए जाने के लिए निकल रहे होते हैं और इस दौरान वो सब अक्षरा की फोटो के साथ एक सेल्फी लेते हैं और फिर यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कार्तिक और नायरा की हल्दी की रस्म में भी कोई अड़चन आएगी या फिर वो रस्म अच्छे से कंप्लीट